आज ही मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस इस पर लेने स्टार्ट कर रही हूँ और ये फ्री क्लासेस रहेंगी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी होगी। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मुझे लगता है हर घर में सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स की समझ होती है ना, क्योंकि हमारा पूरा जीवन प्लैनेट्स के प्रभाव में ही रहता है। प्लैनेट्स के प्रभाव में रहता है, हमारी राशियों का हम पर प्रभाव होता है, हमारा जो नेचर होता है वो भी हमारी राशियों के प्रभाव से ही देखने के लिए मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना इसका नेचर इतना ख़राब है या उसका नेचर अच्छा है, तो किसी का भी नेचर ख़राब या अच्छा उसकी राशि डिसाइड करती है, उस राशि में बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करता है, उनके दशा महादशा डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको किसी की भी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं या मैं क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चंस है ना हम यहाँ वहाँ जा कर के ढूंढते हैं। उससे अच्छा ना आप खुद से थोड़ा सा स्टडी करोगे, क्योंकि देखो ज्योतिष ऐसा है ना, ज्योतिष इंसान में ना, ज्योतिष का मतलब आपने बहुत जगह सुना भी होगा, ज्योति ईश की। ईश कौन है? आपका ईश्वर भगवान, और उनकी ज्योति है वही ज्योतिष है। तो जो इंसान ये ज्योतिष करता है या पढ़ता है या सुनता है समझता है या उसका ज्ञान रखता है, उस इंसान में ना वो खुद से ही एक ईश्वरीय ज्योति अपने आप ही उसमें प्रज्वलित हो जाती है। और जब हम इंसान को कर्मों का बोलते हैं ना, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने चाहिए, ख़राब कर्म नहीं करने चाहिए, तो ख़राब और अच्छे की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है। कोई कर्म ख़राब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, हर इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से करता है। और जैसे मैंने आपको बताया उसकी राशि क्या है, उसमें प्लैनेट क्या बैठा है, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष की समझ रखते हो, उसको थोड़ा सा उसका गहन अध्ययन करते हो या समझने की कोशिश और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तो उससे क्या होता है, जब भी किसी भी इंसान की लाइफ में वक्त ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होने का वक्त भी मैं बोलती हूँ कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं, सिर्फ हमको वो फील होता है कि वक्त हमारा अच्छा है और बुरा है। क्यों? अगर वो हमारे मन मुताबिक हो जाए तो वो अच्छा है, और हमारे मन के विपरीत हो तो वो ख़राब है। तो इसके लिए ना तो कुछ ख़राब है ना कोई अच्छा है, जैसे जैसे कर्म है वैसे ही वक्त है आपका। लेकिन आपको उस वक्त में जो आपके मन मुताबिक नहीं है, तो उस वक्त से आपको कैसे निकलना है, उसका रास्ता जो है ना वो आपको ज्योतिष सिखा देता है। तो ये बेसिक कोर्स है, जिसको भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का या सीखने का, तो ये अगर कोई वो कोर्स देखेगा तो इसमें पूरा मैं मतलब आज क्लास फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्लास से बनाऊंगी। मुझे पता नहीं कि इससे कितने वीडियोस बनेंगे, तो मैं नंबर्स नहीं बता सकती कि इतने नंबर्स में मैं फिनिश कर दूँगी। आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप कंटिन्यू करना, अगर आपको समझ में आता है और नहीं समझ में कुछ भी पॉइंट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊँगी उसकी क्लैरिटी दे दूँगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है ना, ये क्या है, ये एक मैप है। किसी भी इंसान की जो कुंडली होती है ना, उसका ये मैप होता है। अभी आपको ये जानना है, ये 4 दिशाएं हैं हमारी, जो मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊँगी, बाद में आगे बताऊँगी कि दिशाएं क्या होती है। बस इतना बताऊँगी कि ये जो है ना, ये ईस्ट है हमारा, ठीक है। सूर्य हमारा ईस्ट में निकलता है। अभी ईस्ट के ऑपोजिट पे आपको पता है, लेफ्ट में पता है, राइट में पता है, वो एक लंबा टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। तो ये जो कुंडली है ना, ये जो मैप है, ये मैप में क्या है, 12 खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो 12 हाउसेज हैं या 12 भाव हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप भाव की बात कर रहे हो, आप हाउस की बात कर रहे हो, राशि की बात कर रहे हो। तो भाव तो ये फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जब आप बोलेंगे पहला भाव, तो पहला भाव पहला ही रहेगा, सातवां बोलेंगे सातवां ही रहेगा, चौथा बोलेंगे चौथा रहेगा, पाँचवां बोलेंगे पाँचवा रहेगा। लेकिन इसमें लिखी हुई जो राशियाँ हैं, जो नंबर हैं, वो बदल जाते हैं। अब जिस तरीके से ये भाव 12 है ना, उसी तरीके से हमारी राशियाँ भी 12 हैं। और 12 राशियाँ, सबसे पहले तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली। कालपुरुष की कुंडली क्या होती है? ये जो ब्रह्मांड की कुंडली है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो यूनिवर्स की कुंडली है, ये ही हमारे ब्रह्मांड की कुंडली है। और ये जो ब्रह्मांड की कुंडली को हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं, जो 1 नंबर से शुरू होती है। 1 नंबर क्या है? मेष राशि। अभी मैं यहाँ पे सारी राशियों के नाम दिखाऊंगी। आप देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो 1 से लेकर के 12 नंबर है ना, ये हमारी 12 राशियाँ हैं। और ये जो 12 राशियाँ हैं, इन सारी 12 राशियों के नाम हैं और इन राशियों के स्वामी हैं, जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। वैसे 2 ही चीज़ है पूरी कुंडली में, आपको वो समझ में आ गई तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो उसकी टेक्निकलिटी है वो भी समझ जाएंगे। तो अब जो पहले नंबर की राशि है, पहला, दूसरा, अब
फिर पहले नंबर की राशि का नाम क्या है? हर राशि का नाम है। इसको आप 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है पहले नंबर की राशि। पहले नंबर की राशि मेष राशि, उसको इंग्लिश में हम एरीज बोलते हैं, ठीक है। ये एरीज है, इसको हम मेष बोलते हैं, ठीक है। अभी आपकी सेकंड नंबर की राशि है जो, ये सेकंड नंबर की, मैं पूरी स्पेलिंग में लिखूँगी, टाइम बहुत जाएगा। सेकंड नंबर की राशि है हमारी टॉरस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। थर्ड नंबर की जो ये राशि है, यहाँ पर 3 नंबर का साइन है। 3 नंबर आपकी क्या है? जेमिनी। जेमिनी को हम बोलते हैं मिथुन, ठीक है। 4 नंबर की राशि जो है, 4 नंबर की राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये 4 नंबर की राशि है, इसको कैंसर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क राशि। 5 नंबर की राशि बहुत ज़्यादा फेमस है, लियो, सबको पता है, शेर। मैं लियो, स्पेशली बॉयज़ ना सबसे पहले बोलते हैं मैं लियो हूँ। तो लियो सिंह राशि होती है, जो हमारे लाइन को रिप्रेजेंट करती है। 6 नंबर की राशि क्या है? 6 नंबर की राशि वर्गो होती है। वर्गो मतलब आपकी कन्या राशि, ठीक है। 7 नंबर की जो राशि है, ये राशि क्या है? लिब्रा। लिब्रा राशि मतलब तुला, ठीक है, ये तुला राशि है। ये 8 नंबर की राशि क्या होती है? इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले भी बहुत अपने आप को ऐसा बोलते हैं ना, खुश होते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। तो स्कॉर्पियो राशि क्या होती है? स्कॉर्पियो पता है ना, बिच्छू होता है। तो स्कॉर्पियो जो राशि होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वृश्चिक राशि, ठीक है। अभी 9 नंबर किसकी राशि होती है? इसको बोलते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं धनु। 10 नंबर की राशि सब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। 10 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको हम मकर राशि बोलते हैं। 11 नंबर है एक्वेरियस साइन, और इससे क्यों डरते हैं मैं भी बताऊंगी। एक्वेरियस क्या है? ये एक्वेरियस है, एक्वेरियस मतलब कुंभ। अब 12 नंबर की राशि क्या होती है? ये 12 नंबर की राशि है पाइसेस, ठीक है, इसको हिंदी में मीन राशि बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये 12 राशि का पता चली, एरीज, टॉरस, ये है एरीज, टॉरस। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है इसमें? ये तो आप खुद ही देख लेंगे कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, और आपका फिर लियो, वर्गो, लिब्रा, और इनकी हिंदी में ये भी, इनको हिंदी में बोलते हैं, और आपको हर जगह गूगल पे मिल जाएगा, आप देख लेना, उसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब ये जो है ना पहला नंबर क्या है? इसको ना लग्न बोलते हैं। दिस इज योर लग्ना, इसको लग्न बोलते हैं। आपने देखा होगा कुंडलियों में LA लिखा होता है, लग्न। लग्न क्या होता है? हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है, जो तनु भाव होता है, हम उसको लग्न बोलते हैं। और लग्न में जो राशि होती है, जो भी नंबर की राशि लग्न पे बैठी होगी, वही आपकी क्या होगी? आपका लग्न। आप बोलेंगे मकर लग्न। अगर 10 नंबर की राशि जाकर के यहाँ पर बैठ गई है, सपोज 10 नंबर की राशि बैठे, तो आप बोलोगे ये मकर लग्न की राशि है, तो वो चार्ट है, ठीक है। मेरा जो लग्न क्या है? मकर है। अब इस वाली कुंडली में देखो, इस वाली कुंडली में लग्न क्या है? इस वाली कुंडली में मेष लग्न है, एरीज असेंडेंट है ये, ठीक है, इसकी एरीज राशि है। राशि देखो, सन साइन अलग होता है, मून साइन अलग होता है, और लग्न अलग होता है। लग्न आपका वो होगा जो पहले भाव में, भाव जैसे मैंने बताया फिक्स्ड रहते हैं, ऐसे जो पहले इस खाने में, जो फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बैठेगी, वही आपका लग्न होगा। सपोज अगर यहाँ पर 1 की जगह ना 2 नंबर बैठ गया, यहाँ पर 2 नंबर बैठ गया, तो क्या होगा? आप ना टॉरस हो जाएंगे, आपका लग्न क्या हो जाएगा? आपका वृषभ हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 नंबर की राशि सोचो बैठी है, यहाँ पर 3 नंबर बैठे, तो नंबर से चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर अगर 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो जो सपोज मैं बना देती हूँ, अभी सपोज हमने बनाया 9 नंबर की राशि बनेगी, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, सपोज सॉरी किसी के चार्ट में अगर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर आपकी धनु राशि होगी, मतलब सेजिटेरियस। तो आपका जो लग्न है वो धनु हो गया। उसके बाद सेकंड हाउस में क्या आ गया? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर राशियाँ चेंज होते जाएंगी, नंबर्स भी चेंज होते जाएंगे, और यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा। ये फर्स्ट हाउस है, ये 12th हाउस है,
अब जब हम भावों के नंबर की बात करते हैं ना, पहला भाव, दूसरा भाव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, ठीक है। तो इसके ये जैसे एकादश भाव है, द्वादश है, और ये आपका प्रथम भाव है जिसको हम तनुभाव भी बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में नाम लो, इंग्लिश में नाम लो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये जो भाव हैं ये हमारे फिक्स रहेंगे। अभी ये क्या है, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस तो फिक्स रहेगा। अभी यहाँ से क्या होगा, राशि चली गई, जब भी काल पुरुष की राशि थी यहाँ पर, तभी क्या था, काल पुरुष की राशि के टाइम पर यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई थी, ठीक है। जब भी 2 नंबर की लिखी हुई थी तो ये टॉरस था यहाँ पर। तो आप ये मत समझ लेना कभी टॉरस यहाँ से अगर हट गया और कहीं और चला गया तो वो दूसरा भाव हो गया, नहीं, भाव यही रहेगा, सिर्फ राशि आपकी बदल गई है। तो अभी मैं वापस से कालपुरुष की कुंडली बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप इन सबके समझो, इन सबके लॉर्ड है। अब जैसे ये एरीज है, अब अच्छा हाँ एक चीज़ और है, अब ये जैसे मैं इनके लॉर्ड बताऊंगी ना, उसके बाद ये भी बताऊंगी कि ये ही क्यों यहाँ पर ये राशि क्यों आती। अब लॉर्ड का जब भी नंबर आता है ना, तो आप ये देखो, एरीज है, एरीज और स्कॉर्पियो, मतलब एरीज ये है और स्कॉर्पियो, इन दोनों के लॉर्ड कौन होंगे, मार्स, मतलब मंगल, ठीक है। हर राशि को ना देखो, प्लैनेट्स तो हमारे पास कितने हैं, 9 है, लेकिन राहु केतु को हम प्लैनेट्स नहीं देखते क्योंकि वो छाया ग्रह है, नोड्स है हमारे, साउथ नोड और नॉर्थ नोड। तो इसके लिए ना हमारे पास कितनी राशि बचती है, अगर 9 में से हम निकाल देते हैं तो 9 प्लैनेट्स में से 7, ठीक है। और हमारे पास घर है 12। तो सिर्फ एक सूर्य की राशि ऐसी है और चंद्र की राशि ऐसी है, ये 2 राशियों को, मतलब कैंसर और लियो, इन दोनों को सिर्फ एक ही एक स्वामी मिलेगा, और बाद बाकी की पूरी कुंडली में आपको हर उसके 2-2 राशि मिलेंगे, 2-2 स्वामी मिलेगा हर राशि को। जैसे मैंने बताया एरीज को और स्कॉर्पियो को, प्रथम भाव और अष्टम भाव, ये भाव वही रहेगा, राशि चाहे कोई भी हो जाए। प्रथम भाव और अष्टम भाव जो यहाँ पर है, फर्स्ट और 8, एरीज और स्कॉर्पियो, एरीज पहला और 8वां, इसके स्वामी क्या है, मंगल है। अभी आ जाइए आप सेकंड पर, सेकंड है आपका टॉरस, और 7th आपके क्या हो गए, लिब्रा। इन दोनों के जो स्वामी है ना, शुक्र है, मतलब वीनस, ये शुक्र है इनके स्वामी, ठीक है। आप चाहे हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, आपकी मर्जी, ठीक है, कैसे भी समझ सकते हो, क्योंकि हिंदी में जिसको नाम याद आएंगे वो हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में याद रहेंगे इंग्लिश में कर सकता है। वैसे मेरी समझ से दोनों में सीखना ज़्यादा अच्छा है। अभी नाउ इट कम्स ऑन द थर्ड नंबर क्या है आपका, जेमिनी साइन, तीसरा और छठवां। यहाँ पर थर्ड और 6 किसको मिली है राशि, 3rd और 6 मिली है मरकरी को, ठीक है। 3rd और 6 है मरकरी मतलब बुध, 6 भी मरकरी को मिली है, मतलब बुध, ठीक है। आप ये देखो 1 और 8 दो राशियों को एक स्वामी मिले, 2nd और 7th एक स्वामी मिले, 3rd और 6th एक स्वामी मिले। अब आता है हमारा 4th एंड 5th। 4th को क्या मिलते हैं, मून मतलब चंद्र, सिंह को क्या मिलते हैं, सन मतलब सूर्य, ठीक है। ये हाफ आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस तक का। अभी हमारे बचते 1 2 3 4। अभी इसको मैं याद करने का भी तरीका बताती हूँ, बहुत ईजी है, क्योंकि जब भी आप नए होते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, आप ये भूल जाते हो कि किस राशि के स्वामी कौन से हैं। तो उसको याद करने का बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ। अभी 9th, आप देखो 9th और 12th, ये दोनों के एक ही लॉर्ड होंगे, 9th और 12th। इनके लॉर्ड कौन हो गए, जुपिटर मतलब गुरु, इसको बृहस्पति भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बृहस्पति,
ठीक है, बृहस्पति भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे बच जाते हैं ये 2, 10 और 11। मैंने बोला था ना लोग इनसे सबसे ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि शनि की राशियाँ हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये सैटर्न है आपके, ठीक है। सैटर्न मतलब शनिदेव, ये शनिदेव की राशि है। इनका तो पूरा नाम मैं भी लिखती हूँ, इनसे तो सबको डर लगता है, ठीक है, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब भी अब आप देखोगे ना, कभी भी आप, सबसे पहले तो आपको जो एक बेसिक, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी में, तो बेसिक एक चीज़ याद करो कि आपको बेसिक में ना राशियाँ याद करनी है अच्छे से। सारी राशियों के नाम याद करो हिंदी में, इंग्लिश में, और उनके प्लैनेट्स याद करो कि उनके स्वामी कौन है, ठीक है। अब स्वामी कैसे याद करोगे कि किसके कौन से स्वामी, क्योंकि क्या होता है ना, रट्टा मार के कुछ नहीं होता, समझने की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पर हमारे इस कुंडली में ना एक राजा होता है, एक रानी होती है, राजकुमार होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, जिन गुरु भी होते हैं, जिनको गुरु भी बोल सकते हैं, काउंसलर होते हैं, सेनापति होता है और सेवक होते हैं, ठीक है। तो अब हर जगह, हर एक उसमें आप देखोगे राज्य में यही होता है। तो अब ये जो हमारी कुंडली है ना, यहाँ पर भी ऐसा है। अभी सन जो है ना, सूर्य, सन इज किंग, सन किंग है, ठीक है। और ये कौन है? मून, मून इज कंसिडर्ड एज ए क्वीन, ठीक है। इसीलिए राजा और रानी के पास सिर्फ एक ही एक राशि है, मतलब एक ही राशि है इनको, और सन को और मून को कोई और दूसरी राशि नहीं दी गई, क्योंकि इनका प्रभुत्व है, ठीक है। अब इन राशियों को और इनके मालिकों को याद करने का आप सबसे इजी तरीका समझो। ये देखो, ये रानी है और ये राजा है। एक होता है कुंडली का 5th हाउस से लेके अगर आप चलेंगे ना, तो आपको यहाँ से लेकर के ये आपकी हाफ यहाँ तक आएगी, 5th to 10th, और एक आएगी 4th to 11th। मतलब ये इस तरीके से आधी कुंडली समझ लो, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 भाग इधर से आपके क्लॉकवाइज चलेंगे, और 5th से ये देखोगे आप, तो 5th से मतलब 1 2 3 4 5 6 भाग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, ये है रानी, रानी के पास अभी मरकरी, रानी से के पास कौन है? मरकरी, मरकरी जेमिनी है ना, और राजा के पास कौन है? जेमिनी। मैंने बताया ना 3 और 6, 3 और 6 किसकी राशि है? मरकरी की राशि, ठीक है ना, ये मरकरी है, ठीक है। मरकरी की राशि मतलब बुध की राशि है, बुध पूरा लिख देती हूँ, बुध की राशि है। बुध कौन होता है हमारी कुंडली में? बुध को, अभी मैं प्लैनेट्स के नाम पढ़ा रही हूँ आपको, बुध, इसको मरकरी है ना, मरकरी। ये कौन है? प्रिंस, ये राजकुमार है, ठीक है, इसको राजकुमार भी बोलते हैं। राजा, ये रानी है, ये राजकुमार है आपका, ठीक है। तो राजा, रानी और ये राजकुमार। रानी के पास क्या है? राजकुमार। राजा के भी पास क्या है? राजकुमार। तो रानी अपने बच्चे को अपने पास रखती है, ठीक उसी तरीके से राजा भी बच्चों को अपने पास रखता है। अब इसके बाद किस पे आते हैं हम लोग? मंत्री पर आते हैं। मंत्री क्या है? देखिए, ये मतलब कुंडली में ना 2 गुरु हैं, एक है दैत्य गुरु और एक है देव गुरु। तो ये जो जुपिटर है ना, जुपिटर, ये आपके हैं देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति जिनको बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आपके लिब्रा के और टॉरस के, मतलब ये जो वीनस है ना, वीनस, ये आपके दैत्य गुरु हैं। ये दोनों ना, जुपिटर और वीनस, किसी भी कुंडली में प्रधानमंत्री का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं। अब इन दोनों के, दोनों गुरु होने के बाद भी, दैत्य गुरु और देव गुरु होने के बाद भी, दोनों के रोल थोड़े से डिफरेंट हैं। वीनस आपको मतलब राजा और रानी को क्या सलाह देते हैं कि आपको अपने राजकोष को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि वीनस लग्जरी है ना, तो वो लग्जरी को बढ़ाने की सलाह देते हैं। काउंसलर हैं, प्रधानमंत्री हैं, गुरु हैं, तो उसको बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। किस तरीके से आप अपनी लग्जरीज बढ़ाओ, किस तरीके से आप अपना राज खजाना बढ़ाओ, किस तरीके से आप और मटीरियलिस्टिक चीज़ें गैदर करो अपने राज्य के लिए, अपने लिए, ठीक है। वहीं जो दूसरे गुरु हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और आपको स्पिरिचुअल, जो इंसान का ना स्पिरिचुअल खजाना होता है ना, जैसे उन्होंने राजसी खजाने को बढ़ाने की बात की, ऐसे आध्यात्मिक जो खजाना होता है ना, उसको बढ़ाने की जो सलाह होती है ना, किस मार्ग पर चलना है, क्या हवन कराने, क्या पूजा कराने, किस तरीके की जीवन पद्धति जीनी है, वो सारी चीज़ें आपको जुपिटर सिखाते हैं, देवगुरु, ठीक है। तो अभी क्या हुआ
रानी है, राजा है, रानी के पास एक पुत्र हो गया मरकरी, मतलब उनका राजकुमार, राजा के पास भी राजकुमार। अब रानी को राजकुमार के पास कौन आ गया है यहाँ से, राजकुमार के पास से, ये तो रानी है, रानी के पास से राजकुमार, राजा के पास से भी राजकुमार। अब यहाँ पर ये राजकुमार के पास कौन होना चाहिए, क्योंकि जो आपको काउंसलिंग करेगा आपकी मटेरियलिस्टिक वेल्थ को बढ़ाने के लिए वो कौन है, वो देवगुरु नहीं है, वो तो आपके ये है राजसी खजाने को बढ़ाने के लिए वीनस, शुक्र देव। तो आपको, क्योंकि आप एक राजसी जीवन जी रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा काउंसलर चाहिए। तो इसके लिए बुध किसके पास है, यहाँ पर वीनस के पास, शुक्र के पास है, और यहाँ पर भी शुक्र के ही पास है, ठीक है। अब जब क्योंकि शुक्र के पास है, अब जैसे मैंने बताया वो राजसी खजाना बढ़ाने के लिए है या फिर आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ कराने के लिए है, तो अब उसकी सुरक्षा का भी कोई बंदोबस्त चाहिए। अब जब सुरक्षा का बंदोबस्त आपको कैसे मिलेगा, कोई तो सेनापति होगा। तो मंगल जो है ना, वो पूरी कुंडली में, जैसे बुध को हमने प्रिंस बताया, फिर वीनस आए, वीनस को हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बट ये क्या है, लग्जरी के लिए, ठीक है, लग्जरी के लिए। उस तरीके से अब जब ये लग्जरी हमारे पास आ गई, तो इस लग्जरी को संभालने के लिए हमको सेनापति चाहिए, ठीक है। वो कौन है, मंगल, मार्स, ठीक है, मार्स है। मार्स मैंने आपको बताया 8 नंबर और 1 नंबर, एरीज और स्कॉर्पियो, मेष राशि है ना, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इसके ना मंगल मार्स, ठीक है। तो मंगल का जो काम है ना यहाँ पर, ये वॉरियर है, सेनापति का काम है। तो सेनापति कौन है हमारा, जो सेना को उनका नेतृत्व करता है, जो हमारी सुरक्षा करता है, वो कौन है, वो हमारे यहाँ पर मंगल हो गए। तो अभी इसके बाद किसका नंबर आ गया, दोनों के पास मंगल हो गया, ठीक है। अब मंगल के बाद अब ये सब तो हो गया, ठीक है। अब राजकुमार को, रानी को, राजकुमार को उन्होंने धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, क्योंकि राजकुमार में उसको तो धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, सारे कंफर्ट्स चाहिए। रानी ने राजकुमार को धन दिया, ऐश्वर्य दिया, कंफर्ट दिया, फिर उसको एक ध्यान रखने के लिए एक सेनापति भी दे दिया जो उसका ध्यान रखेगा, ठीक है। ये मंगल है। अब उसके बाद पढ़ाई की भी ज़रूरत है उसको, ये 12 नंबर गुरु के पास भेजा। सेम ऐसा हुआ यहाँ पर, राजा ने भी सेम किया, मरकरी को क्या किया, सारी लग्जरीज दी। उसके बाद उस लग्जरीज के लिए, उस कंफर्ट को रक्षा करने के लिए एक सेनापति दिया। सेनापति के बाद अब क्या है, सब कुछ हो गया, तो अभी राजकुमार को पढ़ाना भी है। उसके बाद उसको 9 नंबर यहाँ पर भेज दिया गुरु के पास। तो ये 9 नंबर और 12 नंबर राशियाँ मैंने बताई थी किसकी है, 9 नंबर 12 नंबर सेजिटेरियस एंड पाइसेस, जुपिटर, गुरु, देवगुरु, बृहस्पति की राशियाँ हैं। तो अभी राजकुमार यहाँ पर आ गया पढ़ने के लिए। अब राजकुमार को सेवक की भी ज़रूरत है। सेवक किधर है, यहाँ से एक देखा, शनि, शनि रिप्रेजेंट सेवक, सर्वेंट्स ना, जो सैटर्न है, सैटर्न सर्वेंट है हमारा, ठीक है। सैटर्न, यहाँ पर मैंने गुरु का नहीं लिखा, जुपिटर, जुपिटर इज गुरु, जो हमको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ से क्या हुआ, एक सेवक इधर राजकुमार को मिला, एक सेवक इस राजकुमार को मिला। तो अब जब भी आप राशियाँ याद करोगे, जो लोग एकदम नए हैं यहाँ पर, जिनको याद नहीं है कि किस राशि के स्वामी कौन है, तो वो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 12 नंबर है। 4 और 5 को पकड़ लो, 4 रानी है, ये राजा है, रानी के पास राजकुमार, राजा के पास राजकुमार। तो 3 नंबर और 6 नंबर राजकुमार हो गए, मतलब बुध की राशियाँ हो गई। राजकुमार को सारे कंफर्ट्स चाहिए, कंफर्ट्स कौन देगा, वीनस, शुक्र देंगे। तो 7 और 2 शुक्र की राशि होगी। अब उस कंफर्ट को, उस रुपए को, उस पैसे को, उस लग्जरी की हिफाजत करने के लिए कौन चाहिए, सेनापति चाहिए। तो उनको सेनापति दे दिया। यहाँ से एक सेनापति कौन है, हमारे मंगल, ये सेनापति है हमारे, ठीक है, वॉरियर है, ये वॉरियर है, ये सेनापति भी हमारे, ठीक है। तो सेनापति दे दिए। उसके बाद सेनापति देने के बाद अब इनको ज़रूरत पड़ी कि उनको हम पढ़ने के लिए भी भेजें, तो उन्होंने गुरु के पास भेजे। यहाँ से भी सेनापति के बाद क्या है, इधर गुरु, इधर भी गुरु, तो गुरु मिल गया। उनको सेवक के लिए एक सेवक की ज़रूरत है, तो यहाँ से भी ऐसे 10 नंबर भी सेवक, मतलब शनि, ये भी राशि शनि की, वो भी राशि शनि की। तो अगर आप लोगों को बेसिक, जो लोग जिनको कुछ भी नहीं पता है, आज ये पार्ट 1 था, पार्ट 1
ठीक है। तो ये पार्ट 1 जो है ना, इसमें सिर्फ राशियों के नाम, राशियों के स्वामी और उनको याद करने का मैंने तरीका बताया है। और एक चीज़ और है जो मैंने ईस्ट लिखा है ना, ईस्ट मैंने क्यों लिखा है कि अब एक क्वेश्चन सबका होता है कि क्यों ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो जिस टाइम भी दिन में आपका बर्थ होता है, ये बात अपने दिमाग में रखनी है, जिस टाइम भी बर्थ हुआ ईस्ट होराइजन में, मतलब ईस्ट के साइड में जो भी राशि उस टाइम में उदय हो रही होगी, वही राशि आपके यहाँ पर लग्न में आकर के बैठ जाएगी। चाहे वो 5 नंबर हो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है लग्न कुंडली। इस तरीके से आप देखो, इसलिए ये ईस्ट है, ये साइड ईस्ट है, ईस्ट में सूर्य निकलता है। अभी सूर्य भी एग्जॉल्ट आगे बढ़ाऊंगी मैं, वैसे ना एक थोड़ा सा बस बता देती हूँ। सन फर्स्ट, क्योंकि देखो ये 12 राशियाँ हैं ना, सिर्फ कर्क और लियो, मतलब रानी और राजा, इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी की हर राशि में ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट उच्च का होता है, कोई नीच का होता है, कोई एग्जॉल्ट होता है, कोई डेबिलिटेटेड होता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर की राशि है ना, यहाँ सूर्य सन एग्जॉल्टेड होता है। क्यों होता है सन एग्जॉल्टेड, क्यों होते हैं? फर्स्ट हाउस हमारा ना तनु भाव है। तनु मतलब हमारा खुद का शरीर, हम खुद, हम जो है ना, तनु मीन्स हम खुद, हमारा जो भाव है ना, वो ये फर्स्ट हाउस है। आप किसी का भी फर्स्ट हाउस देख करके, फर्स्ट हाउस में लिखी हुई राशि देख के, उसमें बैठा हुआ ग्रह देख करके आप सामने वाले की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा किस तरीके का है, किस तरीके का इंसान है, आप पता लगा सकते हैं। तो सन यहाँ पर एरीज में ही क्यों एग्जॉल्ट होता है, मतलब उच्च के सूर्य क्यों होते हैं? क्योंकि जो मंगल है ना, मंगल, ये जो मार्स मैंने बताया, मार्स देह कारक है। हमारी जो बॉडी है ना, इसका कारक कौन है? हमारे देह कारक मंगल है। देह मीन्स बॉडी। और सन को ज्योतिष में आत्मा बताया है, सूर्य आत्मा है। तो जब आत्मा ऐसी भटकती रहेगी, जब तक उसको शरीर नहीं मिलेगा तब तक उसका जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो जब सन देह कारक एरीज से आके मिलता है, तो मतलब आत्मा को शरीर मिला, तो हमारा जन्म हुआ। इसके लिए सन एरीज में एग्जॉल्ट होता है। और क्योंकि सन ईस्ट डायरेक्शन में ही राइज होते हैं, इसके लिए जो ईस्ट में जो राशि उदय होती है, उस टाइम जो भी राशि ईस्ट में होगी वही हमारे लग्न में आएगी। इसके लिए हमारा जन्म लग्न वही माना जाता है। ये चीज़ सबको अपने ध्यान में रखनी है। ये जो है ना 12th हाउस मोक्ष का है। जर्नी स्टार्ट हमारी फर्स्ट हाउस से होती है, फर्स्ट हाउस से जर्नी होगी, फिर ये हमारा घर होगा, हमारा कुटुंब जिसमें पैदा हुए हैं, फिर ये हमारे छोटे सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, पड़ोसियों का, ये होगा हमारे पराक्रम का भाव है, जो मैं आगे बढ़ाऊंगी, बस छोटे से ब्रीफ दे रही हूँ। ये हमारा सुख भाव है, जिसमें हमको सुख मिलता है, हमारा मेंटल पीस है। ये हमारी शिक्षा का है, हमारे बच्चे हैं, शिक्षा के स्टेज पर बचपन के लिए जैसे मंत्र साधना है, बुढ़ापे में इंसान मंत्र साधना करता है, पूजा पाठ करता है बुढ़े होने के बाद। तो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है इस वाले 5th हाउस को, जैसे कि इसको बोलते हैं मंत्र साधना का भी घर है, एजुकेशन का भी है, लव अफेयर का भी है, ठीक है। तो लव अफेयर जो स्टार्टिंग की एज है, मिडिल एज जो है आपकी वो बच्चों की है। तो जब बच्चों के लिए देखोगे आप मिडिल एज में, तो बच्चों के अभी कोई 17-18 साल का है, तो उसके लिए तो हम लव हाउस देखेंगे ना, इसको वो लव हाउस कंसिडर होगा। तो ये लव हाउस भी है, ये बच्चों का भी है। तो कोई मिडिल एज में है, मैरिड है, तो उसके लिए हम संतान भाव यही देखेंगे। तब उस टाइम हम उसका लव अफेयर नहीं देखेंगे। हाँ, वो तो रहेगा ही, वो चेंज नहीं होगा। बट हर एक एज की ना, पाराशर जी ने बोला देश काल पात्र, देश काल पात्र, इन तीनों को हमको अपने दिमाग में रखने के बाद ही प्रिडिक्शन करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ये हमारे षड्रूप हो गया, रोग ऋण शत्रु हमारे 6th हाउस से देखे जाते हैं। 7th हमारे स्पाउस का है, हमारे पार्टनरशिप का है, हमारा पब्लिकली हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो हाउस है। 8th हाउस हमारा मिजरीज का है, हमारे दुख का है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, हमारा आयु भाव भी बनाता है। 9th हाउस हमारे पिता का भाव है। बहुत सारे लोग 10th हाउस को भी पिता का भाव बोलते हैं साउथ इंडियन में, ये लेकिन नॉर्थ इंडियन में 10th है, बिकॉज ये माता का भी भाव है। तो माता का 7वां, आपका 7वां आपका स्पाउस, माता का 7वां आपका स्पाउस। तो जब भी आप फादर को देखेंगे तो 9th और 10th दोनों देखेंगे। तो 9th भाव भी फादर का है, 10th भी फादर का है। ये आपके गुरु का भी है, आपके मेंटर्स का भी है, और आपके ये भाग्य का भी भाव है। ये आपका कर्म है, आप क्या कर्म करते हो, आपका कर्म क्षेत्र जो है ना, वो आपका 10th हाउस है। ये डिज़ायर फुलफिलमेंट है, आपकी जितनी भी इच्छाएँ, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। गेंस का हाउस है 11th। और 12th हाउस हमारे लॉसेस का भी हाउस है, हमारे मोक्ष का भी हाउस है।
जेल भी हम इसी से देखते हैं, फॉरेन लैंड भी हम इसी से देखते हैं। पहले के ज़माने में ना जिसको निष्कासित कर दिया जाता था, भेज निकाल दिया जाता था अपने देश के साथ, देश निकाला जो देखा जाता था वो भी इससे देखा जाता है। जो आज के डेट में बहुत अच्छा है, हर कोई आपको फ़ोन करेगा, यही पूछेगा हम फ़ॉरेन कब जाएंगे, कि हमारे फ़ॉरेन जाने के चांसेस हैं। तो आज के डेट में इस हाउस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिव नहीं। जेल का भी घर ये है, बेडरूम भी ये है, और हमारा सेलिब्रेशन भी ये, हमारी जो जर्नी ख़त्म होती है वो ये मोक्ष का द्वार भी है। तो ये 12th हाउस है। अब जब मोक्ष मिलता है यहाँ पर तो वापस से स्टार्टिंग होती है। तो इसके लिए ना ये मार्स में आपका जब ये सूर्य आते हैं ना, सोल जब हमारे शरीर से मिलती है तो उसको जब देह मिलता है, बॉडी मिलती है, तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर इसमें कोई भी किसी को डाउट हो किसी भी चीज़ का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं अभी सेकंड वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम ना भाव की बात करेंगे कि किस भाव का क्या महत्व है, किस भाव से आप क्या देखोगे, राशियाँ, प्लैनेट्स उसमें जो बैठे हैं वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक चार्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर एक चार्ट, ब्लैंक चार्ट जो आपकी मेष लग्न की जो पत्रिका है ना, वो अगर आपका सेकंड हाउस मतलब सेकंड नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में आ जाएगी तो ये आपकी वृषभ लग्न की पत्रिका बन जाएगी। तो वृषभ लग्न किस तरीके से काम करेगा, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, किस तरीके का नेचर होगा बच्चों के लिए, भाई के लिए, जैसे छोटे भाई बहन का है या बड़े भाई बहन का है, तो यहाँ पर कौन कौन सी राशि आगे तो सब चेंज हो जाएगा ना। तो ब्लैंक चार्ट से भी आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ किसी का लग्न पता। आप अगर प्रेडिक्शन करने बैठ रहे हो, आपने देखा इसका ये लग्न है, प्लैनेट्स तो दूर है, आप 50% उस इंसान की लाइफ के बारे में, उसका चार्ट, उसकी हैबिट्स, उसकी फैमिली, उसका करियर, वो सब आप उसके ब्लैंक चार्ट से ही एनालाइज करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुझे एक्सप्लेन फर्दर करना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कर दूँगी। थैंक यू।